परमेश्वर का पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। आज रात का ध्यान के लिए आज रात्रि ध्यान निमंते यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय जोन सुसमाचार 15 पर्व पहला 5 वचनों पर ध्यान करेंगे। प्रथम 5 पद गुड़ी के ध्यान करिबा। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 फर्स्ट 5 वर्सेस। जोन सुसमाचार 15 पर्व प्रथम 5 पद गुड़ी के पढ़िबा। मो प्रकृत द्राक्षालता पुणी मोहर पिता कृषक मोठारे थिबा जेकोसी शाखा फल न फले ताहा से काटी पकाती आ जेकोसी शाखा फल फले अधिक फल फलवा निमंते से ताहा परिष्कार करती। मु तुमମାନଙ୍କୁ जे वाक्य कहिएछि सेथि जग तुमे माने परिष्कृत होई सारिएछ। मोठारे रुह सेथिरे मु तुमମାନଙ୍କୁ ठार रहिबी। शाखा जेपरि द्राक्षालतारे न रहिले निजर फल फली पारे नाही सेपरि तुमे माने मध्य मोठारे न रहिले फल फली पारे नाही। मो द्राक्षालता तुमे माने शाखा जे मोठारे रहे और मुझे रहे से प्रचुर फल फले कारण मो बिना तुम्हें मैंने किछि करि पार नहीं। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बनी रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु का पवित्र नाम धन्यवाद हो। इस वचन का द्वारा प्रभु हमारे के साथ बातें करने के लिए सब लोग दिल खोल के मन खोल के प्रार्थना करेंगे। के द्वारा प्रभु हमें संग था के निमंते हृदय मन खोली समास्ते प्रार्थना करंतु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। प्रभु तो हमसे बात कर प्रभु, तेरे मीठी आवाज को सुना दे, प्रभात में सुन दे। यीशु का मीठे नाम से मांगता है। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु का पवित्र नाम धन्यवाद हो। इस अध्याय में यीशु मसीह सच्चा दाखलता के बारे में पढ़ता है। ये अध्याय प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रकृत द्राक्षालता विषय आम पढ़ुछु। यीशु कहता है मैं सच्चा दाखलता हूँ। यीशु कहउछन मु प्रकृत द्राक्षालता और मेरा पिता किसान है। ए मोर पिता कृषक। जो डाली मुझ में है और न फलता, जे मोठारे रहे से फल फले वो काट डालेगा और जो फलती है एवं ताको जे फल फलिबा निमंते आउरी तक जो परिष्कार अच्छा फल देना चाहता उसको छाटेगा और भी अधिक फल देते रहेगा। आज अधिक फल देबा निमंते ताको आउरी मध्ये परिष्कार करंते। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम गौरव हो। आज रात का वक्त हमारे यीशु सच्चा दाखलता का बारे में हम कई विषय को सीखने के लिए जा रहा है। आज रात्रि प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रकृत द्राक्षालता विषय अनेक विषय शिक्षा करे में जाउछु। 5वां वचन में कहता है यीशु ने मैं दाखलता हूँ। पंचम पद रे यीशु कहउछन मु द्राक्षालता, तुम डालिया हो। तुम मैंने शाखा। परमेश्वर का कलीसिया प्रभु का डालिया है। ईश्वरंकर मंडली ईश्वरंकर उद्यान अटे। जब दाखलता में डालिया बने रहेगा अधिक फलते रहेगा। जिते बेले शाखा जिते बेले गछरे अनेक डाला आसीଥାଏ अनेक फल फलिଥାଏ। आज रात का वक्त कितना लोग अधिक फल देने के लिए चाहता है। आज रात रे केते लोक माने अधिक फल उत्पन्न करबे चाहती। प्रभु कहता है मैं मेरा कलीसिया अधिक फल के लिए मैं चाहता हूँ। प्रभु कहउछन मु मोर मंडली ठरो अधिक फल मु चाहे। कितना लोग प्रभु के लिए अधिक फल देने वाला है, हाथ उठा के हालेलुया बोलिए। केते लोक ने प्रभु का पई अधिक फल उत्पन्न करे चाहउछन हाथ उठे हालेलुया कहंतो। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु का पवित्र नाम धन्यवाद हो। आज रात का वक्त प्रभु के लिए अच्छा फल देने वाला लोग के लिए बहुत तरह आशीष प्रभु ने रखा है। आज रात रे प्रभु का निमंते प्रकृत फल उत्पन्न करते लोक मान निमंते अनेक आशीर्वाद रखा जाय अछि। फल देने वाला अनेक दाखलता अनेक वृक्ष अधिक प्रभु में बने रहता है। फल देतबा द्राक्षालता वृक्ष अनेक प्रभु का निमंते अधिक फल फले। प्रभु आज रात को अनेक अंदर अच्छा अच्छा फल वो चाहता है। प्रभु आज रात्रि प्रत्येक लोक माने जीवन ठरो उत्तम उत्तम फल चाहते। कैसा हम फल देना चाहिए, कि प्रकार फल उत्पन्न करिबा। मार्कस सुसमाचार 4वां अध्याय का 20वां वचन में। मार्क सुसमाचार 4 पर्व 20 पद अनुଯାୟୀ। मार्क चैप्टर 4 वर्स 20। मार्क सुसमाचार 20 अनुଯାୟୀ। बीज बोने वाले का
दृष्टांत के बारे में यीशु ने कहा। बीज बपन करुवा लोकंकर दृष्टांत विषय जीशु कहले। पढ़िए। पढ़ंतु। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ 30 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ ଭୂମି ସଦୃଶ। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। खुदा उनकी स्तुति हो। प्रणाम धन्यवाद हो। अच्छी मिट्टी में गिरा हुआ जो बीज है वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल देता है। उत्तम भूमि रे पड़ित बिहनटी 30 गुण 60 गुण 100 गुण फल उत्पन्न करिथाए। उनका बारे में यीशु ने स्पष्ट से वहां पर प्रकट करके दिया है। से लोकन विषय जीशु स्पष्ट भाव प्रकाश करूछन्ते। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु का पवित्र नाम धन्यवाद हो। यीशु ने कहा कई लोग 30 गुना, कई लोग 60 गुना, कई लोग 100 गुना। किसी जीशु कहले किसी लोक माने 30 गुण, किसी जन 60 गुण, किसी लोक माने 100 गुण फल। प्रभु का नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। 3 ग्रुप का लोग किस तरह फल देता है उसका बारे में आपका कान लगाओ, मन लगाओ, ध्यान से सुनो। तिनी दल लोक माने की प्रकार फल उत्पन्न करूछन बोले आपनक मन ध्यान एवं कर्ण ए स्थान को दियंतु। आप 30 गुना फल देता है क्या? आपण कोन 30 गुण फल 60 गुना फल देता है क्या? 60 गुण फल दउछन 100 गुना फल देता है क्या? 100 गुण फल दउछन देखि। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रणाम धन्यवाद हो। ये तीनों ग्रुप में आप कौन सा फल देना चाहता है? ए तिनी दल भितरे आपण को फल द पय चाहुछन? 30 गुना देने वाला हाथ उठाओ। जेते लोक माने 30 गुण द पय चाहुछन हाथ उठांतु। कई लोग है। किछि किछि लोक माने 60 गुना देने वाला के 60 गुण द पय चाहुछन कोई भी नहीं है। के नांते 100 गुना फल देने वाला के 100 गुण फल द पय चाहे बहुत सारा लोग है। हां बहुत लोक माने छन्ते। जरा हालेलुया बोलिए। हां दयाकर हालेलुया कहंतु। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। 30 गुना फल देने वाला कौन है? 30 गुण फल उत्पन्न करता व्यक्ति के उनके लिए उद्धार का अनुभव एक ही पाया गया है। तांको निमंते केवल गुटे परित्राण अनुभूति पाइछन्ते। वे लोग उद्धार का अनुभव पाए वो लोग 30 गुना अनुभव का लोग जो माने परित्राण पाइछन्ते से माने 30 गुण अनुभूति प्राप्त लोक माने उसका अनुभव का द्वारा 30 गुना ही फल देने के लिए वो लोग ऐसी प्रभु में रहता है। से तांकर अनुभूति द्वारा प्रभु को निमंते केवल 30 गुण फल द पाए से माने सक्षम। वो क्या फल देता है? से माने कौ फल उत्पन्न करांती? मन फिरावट का फल देता है। मन परिवर्तन फल उत्पन्न करांती। उद्धार का एक ही अनुभव वो लोग ने पाया है। परित्राण गुटे अनुभूति से माने पाइछन्ते। लूका का सुसमाचार 3 अध्याय का 8वां वचन में लूका सुसमाचार 3 पर्व 8 पद अनुसार लूक चैप्टर 3 वर्स 8 में लूका सुसमाचार 3 पर्व 8 पद अनुसार मन फिरावट का अनुभव, मन परिवर्तन अनुभूति। अभी लगातार 3 दिनों से यीशु का लहू के द्वारा हमारा पाप के करार करके मन फिरावट करके प्रभु का ओर हम लोग आया है। 3 दिन द्वारा हमें सुनो प्रभु यीशुଙ୍କର वाक्य सुने हमें तंकर पाप अनुताप करी स्वीकार करे हमें प्रभु ठार रक्त क्षमा प्राप्त करे मन परिवर्तन प्राप्त कलो। हमारा पाप के करार करके प्रभु का ओर हम आ गया। पाप स्वीकार करे प्रभु का आड़ू का आसिलु। प्रभु ने हमको हमारा अपराधों को क्षमा किया। प्रभु हमारा धर्म को क्षमा करे। भजन संहिता 51 अध्याय पहला 3 वचन पढ़ने से गीत संहिता 51 पर्व प्रथम 3 वाक्य भक्त दावीद ने उनका पाप का बारे में जानकारी होकर कबूल करता है। गीत रचक दाऊद जे तंका पाप विषय जानी ए प्रकार स्वीकार करूछन्ते। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। सबसे पहले हम मन फिराने तो हम प्रभु के लहू के द्वारा शुद्ध किया जाना चाहिए। प्रथम मन परिवर्तन निमंते प्रभु यीशु का रक्त द्वारा में शुचि हवा आवश्यक। दूसरा उनका आत्मा का द्वारा पवित्र किया जाना चाहिए। द्वितीय तंगा आत्मा द्वारा पवित्र को था उचित। तीसरा परमेश्वर का वचन का द्वारा पवित्र किया जाना चाहिए। तृतीय ईश्वर का वाक्य द्वारा पवित्र हवा उचित। चौथी आंसू का प्रार्थना के द्वारा पवित्र किया जाना चाहिए। चतुर्थ अश्रु सहकार्य प्रार्थना द्वारा पवित्र। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। ऐसे अनुभव रहने वाला मन फिरा के उद्धार पाने का 30 गुना अनुभव का फल देने वाला है। ये अनुभूति लौत लोक माने मन परिवर्तन करे परित्राण अनुभूति प्राप्त करे 30 गुना फल उत्पन्न करांती। दूसरा 60 गुना फल देने वाला कौन है? द्वितीय 60 गुण फल की उत्पन्न करांती। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। जोना करार का पवित्र लोक के बारे में ये पढ़ता है। ये हमें तंगर पवित्र लोक मान को विषय 100%
60 का फल देने वाला जोना करार का पवित्र लोग और शहीद लोग भी उसमें दिखाई देता है। 60 गुण जो माने फल उत्पन्न करते जो लोक माने यीशु निमंते रक्त साक्षी मृत्युवरण करते तांका विषय में पढ़ी थाओ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रणाम गौरव हो। और तीसरी प्रभु ने कहा कई अच्छी मट्टी में गिरा 100 का फल देगा। यीशु कहले तृतीय किसी उत्तम भूमि रे पड़िला 100 गुण फल उत्पन्न कले। अरे का अंदर प्रभु का बीज बोया गया है। प्रत्येक लोक में अंतःकरण ईश्वर बिहन बपन होई छे। ये बीज किस तरह से अच्छा मट्टी में डाला तो अच्छा फल देगा। से को बीज को प्रकार भूमि रे पड़िले उत्तम फल दे पारे। ये 100 का फल देने वाला लोग कौन है? ई 100 गुण फल दोते लोक माने के कृपा काल में उद्धार पाके कई तरह आशीर्वाद पाए हुआ लोग हैं। ये 100 फल देने वाला लोग अनुग्रह अजुगरे आशीर्वाद प्राप्त लोक माने एवं जो लोक माने अनेक प्रकार गुण प्राप्त करिसंते सही लोक माने अटांते। कृपा काल का पवित्र लोग ये 100 फल देगा। अनुग्रह जुगर पवित्र लोक माने 100 गुण फल उत्पन्न करि परिबे। वे लोग प्रभु का आगमन के लिए उठा लिया जाएगा। समय प्रभु का आगमन नहीं तो हेबे। हम सब प्रभु का आगमन के लिए जाना है क्या? इसी पृथ्वी में रहना है क्या? आपण माने समस्त कणे प्रभु का आगमन जिया पे चाहउछन्ते ना पृथ्वी रह पे चाहउछन्ते। पास्टर जी ये दुनिया बहुत अच्छा है, पास्टर मैं जी यहाँ पर ही रह जाऊंगा। अच्छा है बोलने वाला जरा हाथ उठाओ। पास्टर जी ए जगत बहुत भलो ए जगत रे केवल मु रह पे चाहे से लोक माने हाथ उठांतु। ऐसा लोग जोर से ले बोलिए हालेलुया। ए लोक माने जोर ले कोंतु। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद हो। कई लोग बहुत सावधान से सुन रहा है। किसी लोग ने बहुत सावधान से सुन। हम इस संसार का नहीं है, हमें जगत रे ना हो, हम स्वर्गीय वासी लोग हैं। हमें स्वर्गीय निवासी। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। 100 फल देने वाला पवित्र लोग अपने आप को उद्धार पाके आशीष पाकर सियोन और यरूशलेम में प्रवेश करेगा। 100 गुण फल उत्पन्न करते लोक माने से माने साधु लोक माने निज जीवन मन परिवर्तन प्राप्त करे आशीर्वाद प्राप्त करे सियोन यरूशलेम में 100 गुण फल उत्पन्न करांते। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रणाम धन्यवाद हो। 100 फल देने वाला पवित्र लोग कृपा काल का पवित्र लोग 100 गुण फल उत्पन्न करता पवित्र लोक माने अनुग्रह जुगर पवित्र लोक माने उद्धार का अनुभव में बहुत तरह आशीष पाए वाले लोग पवित्र लोग परित्राण अनुभूति रे अनेक प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करते लोग पवित्र लोक माने क्या क्या आशीर्वाद वो लोग ने पाया है? क्यों क्यों आशीर्वाद से मैंने पाइले? प्रभु के नाम का तारीफ हो। प्रणाम धन्यवाद हो। सबसे पहले कृपा का द्वारा वो लोग मन फिराया है। प्रथमे अनुग्रह द्वारा मन परिवर्तन पाइले। जरा अच्छा तरह से सुनो। ठीक रे सुनंतु। हम 100 फल देना है, हमें 100 गुण फल दबा वो ये प्रभु चाहता है। से प्रभु चाहते कृपा का द्वारा मन फिराए हुए लोग अनुग्रह जुगरे मन परिवर्तन करते लोक माने। दूसरा कृपा का द्वारा डूब कर बपतिस्मा लिए हुए लोग एवं द्वितीय अनुग्रह द्वारा जो लोक माने डूबी की जल बपतिस्मा नहीं छंदे। तीसरा कृपा के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग एवं तृतीय अनुग्रह द्वारा पवित्रता पाइते लोक माने। चौथी कृपा का द्वारा अलगाव का जीवन बिताए हुए पवित्र लोग। चतुर्थ अनुग्रह द्वारा पवित्र पृथ्वीकृत काटित पवित्र लोक माने। 5 कृपा के द्वारा ईश्वरी चंगाई पाए हुए पवित्र लोग। पंचमा ईश्वर अनुग्रह द्वारा दैविक सुस्थ प्राप्त लोक माने। 6वां कृपा का द्वारा मसीह का साथ जीने वाला लोग। षष्ठ दल होचे कृष्ण द्वारा अनुग्रह द्वारा कृष्ण कटा रहउथ लोक माने। 7 कृपा का द्वारा पवित्र जीवन बिताए हुए लोग। सप्तम होचे कृष्ण द्वारा पवित्र जीवन अतिबाहित लोक माने। 8वां कृपा का द्वारा विश्वास के जीवन बिताए हुए लोग। अष्टमा कृपा का द्वारा विश्वास जीवन काटत लोक माने। ऐसा लोग हैं कृपा काल का पवित्र लोग 100 फल देगा। ए लोक माने अनुग्रह जुगर से पवित्र साधु माने से मैंने 100 गुण फल उत्पन्न करिवे। वे लोग प्रभु के आगमन के लिए रात और दिन इंतजार कर रहा है। से मैंने प्रभु का आगमन निमंते दिवारात्रि अपेक्षा करूछन्ते। हमारा प्रभु द्वार पर खड़ा है। अम्मा प्रभु द्वार रे ठियाई छन्ते। बहुत जल्दी वो आ रहा है। बहुत शीघ्र आसुछन्ते। वो किसके लिए आ रहा है? का पे आसुछन्ते? इस तरह फल देने वाला पवित्र लोग को लेने के लिए वो जल्द आ रहा है। ये प्रकार फल उत्पन्न करते साधु मान का निमंते यीशु शीघ्र आसुछन्ते। इस कृपा काल के इस अनुभव पाए हुआ पवित्र लोग ये 100 फल देगा। वे सियोन यरूशलेम में प्रवेश करेगा। ये अनुग्रह जुगर पवित्र लोक माने 100 गुण फल उत्पन्न करिवे सियोन यरूशलेम रे प्रवेश करिवे। प्रभु के नाम का तारीफ हो। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। अभी बोलो मैं 100 फल देगा। हिम्मत का साथ धैर्य के साथ हाथ उठा के जोर से हालेलुया बोलिए। जो लोक माने साहस रे कहि परिबे मु प्रभु के निमंते 100 गुण फल उत्पन्न करि परिबे उच्च पाठी रे अपन शब्द रे हालेलुया कहंतो।
आपका हल्लेलुया में कुछ शक्ति नहीं है, ଆପଣଙ୍କ ହାଲେଲୁୟାରେ ବଳ ନାହିଁ, सामर्थ्य नहीं है। ଶକ୍ତି ନାହିଁ। जाएगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्या ହଁ करें? ଯିବି ଗଲେ ଗଲେ ଯିବି ନହେଲେ ନାହିଁ। जाने वाला लोग ये शक्ति के साथ हल्लेलुया बोलिए। ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଶକ୍ତିରେ ହାଲେଲୁୟା କହନ୍ତୁ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। आपका हल्लेलुया हमको और भी हिम्मत दे रहा है। ଆପଣଙ୍କର ହାଲେଲୁୟା ଆହୁରି ଆପଣ ସାହସ ଦଉଛି। प्रभु के नाम का तारीफ हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। इसलिए यीशु ने कहा, कई बीज रास्ता में, कई बीज कांटों में, कई बीज अच्छी मिट्टी में गिरा है। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କିଛି ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, କିଛି ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, କିଛି ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। आप रास्ता में पड़ा हुआ बी है क्या? ଆପଣ କଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିହନ କି? बी मट्टी में गिरा, उखर आ गया, कांटा उसको दबा दिया। ହଁ ମାଟିରେ ଉଠିଥିବା ଗଛଟି କଣ୍ଟା ତାକୁ ଦବାଇ ଦେଲା କି? कई बीज अच्छी मिट्टी में गिरा, अच्छा फल दिया। କିଛି ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା, ଉତ୍ତମ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା। प्रभु के नाम की तारीफ हो। ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। अब्राहम का पुत्र इसहाक के बारे में पढ़ने से, अब्राहमର ପୁତ୍ର ଇସାକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, उल्पत्ति का किताब 26वां अध्याय 12-13 वचन पढ़ने से, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 26 पर्व 12-13 ପଦ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 12 and 13, आदि पुस्तक 26 पर्व 12 ଏବଂ 13 पद पढ़िया समय इसहाक ने उस देश में बीज बोया था, उस वर्ष में 100% प्रतिफल पाया। इसाक सही देश रे सेमने कृषि कर्म करिथिले एवं 100 गुणा फल पाइले। 100 गुना उस देश में अधिक फल पाया है। कृषि कर्म करे से देश रे 100 गुणा ठार अधिक फल मिलिला। परमेश्वर ने इसहाक को बहुत तरह आशीष किया है। प्रभु इसहाक को अनेक प्रकार आशीर्वाद कले। वो महान हो गया, से महान व्यक्ति हेले, प्रभु के लिए बहुत विशेष होके बदल गया। प्रभु को पाई विशेष व्यक्ति हेले। 2019 में आप खेती बोया होगा, 100% प्रतिफल पाने के लिए आप बोया होगा। 219 मसीह रे आपणकर बिल रे बिहन बुणीथिबे 100 गुणा फलर अपेक्षा करिथिबे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु नाम गौरव हो। हम अच्छा बीज देना चाहिए, हमें बोने से अच्छा फल देना चाहिए। हमें उत्तम बिहन बुणिले उत्तम फल दबा उचित। प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु नाम धन्यवाद हो। और वचन पढ़िए 12 वचन 26 रे 12 पढ़ो आदि पुस्तक। अनंतर इसहाक सही देश रे कृषि कर्म करी सही वर्ष 100 गुण लाभ कले, पुणी सदाप्रभु तांको आशीर्वाद कले। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। उसने बोया हुआ उस देश में 100% फल पाया। देश रे जा बुणिले 100 गुना फल पाइले। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु धन्यवाद हो। प्रभु हमसे क्या चाहता है? प्रभु हमठर कौन चाहती? हम 100% फल देने के लिए चाहता है। हमें 100 गुना फल दवा ପାଇଁ से चाहती। 30 गुना नहीं है, 60 गुना नहीं है, 30 गुना नुहे कि 60 गुना नुहे, 30 गुना। 30 गुना। अभी कॉलेज स्टूडेंट्स, हाई स्कूल स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट 100% मार्क्स पाने के लिए चाहता है। अभी कॉलेज हाई स्कूल बा कॉलेज रे पढ़ुथर पिला माने से मैंने 100% मार्क रखा ପାଇଁ चाहती। 40, 60, 80, 90 नहीं चाहता है। से मैंने 40, 60, 80 चाहती नहीं। मैं सारे विद्यार्थी से पूछता हूँ, मुझे 100% मार्क चाहिए बोलने वाले विद्यार्थी लोग हाथ उठाओ। मु आपनकर पचारुची जो विद्यार्थी माने तांकर पढ़िवा स्थान रे 100% मार्क प्राय ପାଇଁ चाहूछथि हाथ उठांतु। पास्टर मुझे बुद्धि इतना नहीं चलता है, 40 बस हो गया। से विशेष करी मोर एते बुद्धि नहीं, 40 हेले मो ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। 60 बस हो गया पास्टर। पास्टर 60 हेले ଯଥେଷ୍ଟ। 80 बस हो गया। पास्टर 80% पाइले যথেষ্ট। ऐसे लोग हाथ उठाओ। ए प्रकार लोक माने कहउछथि लोक हाथ उठांतु। कोई भी नहीं है, के नाते सब विशेष का लोग हैं। सब विशेष लोक मान उठा। ठीक है, हमको 100% चाहिए बोलो हाथ उठाओ। जो माने 100% चाहूछथि से लोक मान हाथ उठांतु। कन्विंसिंग का बाद अब विशेष ज्ञान दे रहा है। हां प्रभु आपनका विशेष बुद्धि ज्ञान दउछथि। आपका अच्छा मार्क देगा। आपनका उत्तम मार्क देबे। कितना मार्क चाहिए? केते मार्क दरकार? 100 गुना मार्क चाहिए। 100 गुण मार्क दरकार। विद्यार्थी लोग हाथ उठाओ। से विद्यार्थी लोग हाथ उठाओ। से शिक्षार्थी माने हाथ उठांतु। आप विश्वास करेगा प्रभु ऐसा करेगा। आपण विश्वास कले प्रभु जा करिवे। आप अविश्वास करेगा तो कुछ भी नहीं पाएगा। आपण अविश्वास कले किछि पाइबे नाही। विश्वास लोग हाथ उठाओ। विश्वास करते लोग हाथ उठांतु। विद्यार्थी लोग हाथ उठाओ। शिक्षार्थी लोग माने हाथ उठांतु। जोर से ले लियो बोलो। जोर ले ले कंतु। प्रभु की स्तुति हो। आपका हल्लेलुया का शब्द स्वर्ग सुन लिया। आपनका हल्लेलुया शब्द स्वर्ग सुनी अछि। प्रभु के नाम का तारीफ हो। प्रणाम धन्यवाद हो। इसहाक ने उस देश में
उसने खेती किया 100% फल पाया। ଇସାକ ସେ ଦେଶରେ କୃଷି କର୍ମ କଲେ 100 ଗୁଣ ଲାଭ ମିଳିଲା। ये 100 क्या दिखाई देता है? 100 ସଂଖ୍ୟା କୋଉ ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାଏ? हमारा जीवन में पवित्र जीवन 100% बिताना चाहिए। ଆମର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନକୁ 100% ଆମେ କାଟିବା। प्रभु की स्तुति हो। ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ। दूसरा, विश्वास का जीवन भी 100% होना चाहिए। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ 100% କରିବା। तीसरा, ତୃତୀୟ प्रभु का मर्जी करने में 100 गुना होना चाहिए। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାରେ 100%। चौथी, प्रभु का प्रेम 100 गुना होना चाहिए। ଚତୁର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ 100 ଗୁଣ ହେବା ଉଚିତ। ऐसी अनुभव होने से ही प्रभु का आगमन के लिए जा सकेगा। এই ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ରହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ଯାଇପାରିବେ। इसके लिए प्रभु ने इस सम्मेलन में 2019 में एक कटक कन्वेंशन में हम सबको लेके आया। ତା ନିମନ୍ତେ 2019 ମସିହା କଟକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଛନ୍ତି। सारे सेवक विश्वासी लोग इस अनुभव में पाके उस सियोन में यरूशलेम में दिखाई देने के लिए प्रभु आशा रखता है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ करे ସିଓନ ଜେରୁସାଲେମରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ऐसा फल देने से प्रभु महिमा पाएगा। ଏ ପ୍ରକାର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ପ୍ରଭୁ महिमा प्राप्त ହେବେ। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 8वां वचन में, ଯୋନ ସୁସମାଚାର 15:8 ରେ यूहन्ना का सुसमाचार जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 8। ଯୋନ ସୁସମାଚାର 15:8 ପଦ ପଢିବା। ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ। मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल देना। ତୁମମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। प्रभु महिमा पाना है तो हम बहुत फल देना है। ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। कितना लोग ये 2019 में अधिक फल चाहता हूँ बोलने वाला हाथ उठाओ। 2019 ମସିହାରେ ଅଧିକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ଲୋକମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। आप विश्वास करेगा तो प्रभु ऐसे करेगा। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ କରିବେ। आप विश्वास नहीं करेगा तो प्रभु कुछ नहीं करेगा। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। प्रभु काम करना चाहिए तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଅନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। हम प्रभु में बने रहना, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା। नहीं तो प्रभु का बिना हम कुछ नहीं कर सकता। ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। जो प्रभु में नहीं है वो डालियां काट डालेगा। ଯେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ ସେ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକ କଟାଯିବ। जब दाखलता में डालियां बने रहेगा अधिक फल देगा। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରାକ୍ଷଲତାରେ ଶାଖା ରୁହେ ସେ ଅଧିକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। हम दिन ब दिन प्रभु को हम छिपा के रहने से अधिक फल दे सकता है। ଆମେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ଲାଗି ରହିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। इसलिए प्रभु का नाम महिमा होना चाहिए तो वो हमसे चाहता है हम बहुत फल देना है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଅଧିକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल दे रहे। ତୁମମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। कितना सेवक लोग विश्वास लोग 2019 में बहुत फल मेरा प्रभु के लिए दूंगा, ऐसा लोग हाथ उठाओ। 2019 ମସିହାରେ କେତେ ସେବକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କହିପାରିବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବି? ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ। निश्चय प्रभु ऐसे करेगा। ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन वो कभी नहीं बदलेगा। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଯିବ ପ୍ରଭୁ କଦାପି ବଦଳିବେ ନାହିଁ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय के 16 वचन में, ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 5:16 ରେ तुम्हारे भले काम के द्वारा तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करो। ତୁମର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କର। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16। ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 5:16 हमारे भले भले काम के द्वारा भी प्रभु महिमा पाता है। ଆମର ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। प्रभु के नाम की तारीफ हो। ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ। इसलिए पिता का जो स्वर्ग में है वो महिमा करे। ପିତା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। इस पृथ्वी में जो जो भले भले काम करता है वो प्रभु का नाम महिमा होता है। ତୁମେ ଏ ଜଗତରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ प्रभु के नाम की तारीफ हो। ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ। यशायाह की किताब 5 अध्याय पहला 7 वचन पढ़ने से जिसे पुस्तक 5 पर्व प्रथम 7 पद पढ़िले प्रभु के लिए अच्छा दागबारी है। प्रभुଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭଲ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି। उसके बारे में अच्छा गीत गा रहा है। ତା
ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଗୀତ ରଚକ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। प्रभु के नाम को तारीफ हो। କଣ ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत जल्दी से हम अधिक फल देने के लिए हम प्रयत्न करें, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅଧିକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, तभी प्रभु महिमा पाएगा। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। କଣ ଧନ୍ୟବାଦ। मेरे प्रेमी को एक दाग का बारी है। ମୋର ପ୍ରିୟତମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି। इस दाग का बारी है इस्राएल को दिखाई देता है। ଏ ଉଦ୍ୟାନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦେଖାଏ। प्रभु के नाम को तारीफ हो। କଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ये इस्राएल का घराना को दिखाई देता है। ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଗୃହକୁ ଦର୍ଶାଏ। प्रभु के नाम को स्तुति हो। କଣ ଧନ୍ୟବାଦ। आज हम आत्मिक इस्राएल लोग, ଆଜି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଇସ୍ରାଏଲ कलीसिया का अंदर हर एक लोग अच्छा अच्छा फल देना है। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବା। मन फिरा के बपतिस्मा लेके अभिषेक पाकर प्रभु का कलीसिया के अंदर अच्छा अच्छा फल देने से कलीसिया और भी बढ़ जाएगा। मन परिवर्तन प्राप्त करे, बाप्तिस्म नेइक अभिषेक प्राप्त करिले आमे मंडली वृद्धि पाइबा, आमे अधिक फल उत्पन्न करि पारिबा। मेरा प्रभु मुझसे बहुत फल चाहता है तो मो प्रभु मोठार जदि अधिक फल चाहती मैं जरूर ऐसे करूंगा। मनुष्य ताहा ही करिबी। प्रभु के नाम को स्तुति हो। धन्यवाद। इसलिए वो दाग बारे में वो नया गीत गाता है। सेतमे द्राक्षा क्षेत्र रे नूतन गीत गाउछन्ती। अंजीर फलते हैं, ग्रीष्म काल आते हैं, आसमान में उमकने वाली है। अंजीर फलते हैं, ग्रीष्म काल आते, आसमान में उमकने वाली है। जागो तैयार हो, दुल्हन को जागो तो ऐ दुल्हन तैयार हो, दुल्हन को। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम रे गौरव। प्रभु बहुत जल्दी आ रहा है। हाँ, प्रभु अति शीघ्र आछन्ति। हम अधिक फल देने से उसका आगमन के लिए तैयार हो जाएंगे। हम अधिक फल उत्पन्न करे तंग आगमन रे प्रस्तुत होई पारिबा। प्रभु का पवित्र नाम को तारीफ हो। प्रभु का पवित्र नाम रे धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु उनका स्वभाव से हमको परिपूर्ण करता है। ते प्रभु तंग स्वभाव रे हमको पूर्ण करंती। इस्राएल का परमेश्वर उनका स्वभाव से हमारे को बढ़ता है। इस्राएल परमेश्वर हमर तंकर स्वभाव रे तंग पूर्ण करंती। निर्गमा का किताब 34वां अध्याय के 6वां वचन में यात्रा पुस्तक 34:6 रे मोशे से प्रभु उनका स्वभाव उसको प्रकट किया है। मोसंग निकटे ईश्वर तंग स्वभाव का प्रकाश कले। मोशे को प्रभु ने उनका स्वभाव को प्रकट किया। मोसंग निकटे सदा प्रभु तंग स्वभाव प्रकाश कले। इन दिनों में हम भी औरों का सामने प्रभु का स्वभाव को प्रकट करना। ए दिन मानकर अन्य लोक मान निकट रे आमे प्रभु का स्वभाव प्रकाश करिबा। इसका स्वभाव क्या है? तंग स्वभाव कोन? प्रभु दयालु है, सदा प्रभु ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी अटे, कोप करने में धीरजवंत है, क्रोध रे धीर अटंती, अति करुणामय, अधिक दया और सत्य है एवं सत्यता रे परिपूर्ण। खुदा उनकी स्तुति हो। धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्वभाव मूसा को प्रकट किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्वभाव मूसा को प्रकाश कले। नया करार में मसीह बपतिस्मा का द्वारा हम इस नया स्वभाव को धारण करना चाहिए। हमारे जीवन में जल रे बपतिस्मा द्वारा ईश्वर का नूतन स्वभाव को प्राप्त करिबा उचित। कोलोस्य का पत्रिका 3 अध्याय का 12 वचन में, कोलोसी पत्री 3:12 पद अनुଯାयी 3 अध्याय का 5 वचन में 5 बातों को मार डालना चाहिए। कोलोसी 3:5 पद अनुଯାयी 5टी विषय का हम जीवन में हत्या करिबा। 3 अध्याय का 8 वचन में 5 बातों को छोड़ देना चाहिए। 3 पर्व 8 पद अनुଯାयी 5टी विषय को छाड़ी देबा। ये 10 प्राचीन का स्वभाव है। ये जो 5 10 स्वभाव अटे। 12 वचन में पढ़ता है 12 पद रे पढ़ो, मसीह का स्वभाव को धारण करो। ईश्वर का स्वभाव को धारण करो। इसलिए हम ऐसा स्वभाव होने से कलीसिया में, घर में, काम करने के जगह पर अच्छा स्वभाव का द्वारा बहुत सारे लोग इस उद्धार में प्रभु लेके आएगा। ए प्रकार करिया द्वारा हमारा मंडली रे, हमारा कार्यक्रम रे, हम गृह रे अनेक लोक मान को कृष्ण ठहर आनी परिबा। उसका सब यीशु मसीह का दिव्य स्वभाव क्या है? यीशु का दिव्य स्वभाव कौन अटे? बड़ी करुणा, बड़ी करुणामय, भलाई, दया, दीनता, नम्रता, मृदुता, सहनशीलता, दीर्घ सहिष्णुता और ये धरता है। ये सब परिधान करो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद। ये मसीह को धारण करो।
कृष्ण को परिधान कर। बपतिस्मा का द्वारा इस स्वभाव का हम धारण करता है। बपतिस्मा द्वारा ये स्वभाव को परिधान कर। हमारा प्राचीन स्वभाव हमको छोड़ देता है, मार डालता है। पांचड़ी स्वभाव को नाश करू छु, परित्याग करू छु। और कितना लोग हैं बपतिस्मा नहीं लिया और लेके प्रभु का उस राज के लिए तैयारी हो जाइए। जेते लोग ने बपतिस्मा नहीं नांती, बपतिस्मा नहीं प्रभु का राज्य ने मध्य प्रस्तुत हुअन्तु। जो मन फिरा के बपतिस्मा लेगा, जे मन परिवर्तन करी बपतिस्मा ने, उसका नाम जीवन के किताब में लिखा जाएगा। तंका नाम जीवन पुस्तक लिखा जीव। प्रभु की स्तुति हो। प्रणम धन्यवाद। कितना लोग मन फिरा के बपतिस्मा लिया है, मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा ही, बोले वाला हाथ उठाओ। केते लोग ने मन परिवर्तन नहीं, बपतिस्मा नहीं, मो नाम जीवन पुस्तक लिखा जी बोले से लोग मन हाथ उठान्तु। हालेलुया बोलिए। हालेलुया कहन्तु। आपका हालेलुया इतना अच्छा नहीं। आपण हालेलुया तो भलो नहीं। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है, मेमने का किताब में लिखवाया जाता है। तले पवित्र अभिषेक पाते मेष सब कर जीवन पुस्तक का नाम लिखा जाए। अब तक अभिषेक नहीं पाए तो मेमने का किताब में आपका नाम लिखवाया नहीं जाएगा। यदि 1% अभिषेक पाई नाते मेष सब का जीवन पुस्तक आप नाम लिखा जाए ना। इसलिए मीटिंग खत्म होने के पहले जो अभिषेक नहीं पाया, अभिषेक पाकर आपका नाम जीवन का किताब में लिखना है। मीटिंग सरिया पूर्व जेते लोग अभिषेक पाए नाते अभिषेक प्राप्त करे अपन नाम जीवन पुस्तक लिखी जाए। तो जब आप जन्म होता है, म्युनिसिपालिटी के किताब में नाम लिखता है। जितेबले अपना जन्म नियंते आपनकर ऐसे स्थान रे आपन का नाम लिखा जाए। जब जवानी होता है, शादी के टाइम में, फिर भी आपका नाम उस गवर्नमेंट रजिस्टर में नाम लिखवाया जाता है। जेते अपने विवाह करुए से समय मध्ये सरकार माध्यम रे दे आपन का नाम सीढ़ी दाखल करूछन्ते। जब मृत्यु होता है तो भी आपका नाम उस गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नोट किया जाता है। अपन मृत्यु समय मध्य सरकार रेकॉर्ड रे अपन नाम दाखल हो। इस तरह मन फिरा के बपतिस्मा लेने से आपका नाम जीवन के किताब में लिखेगा। अपन मन परिवर्तन रे बपतिस्मा ले जीवन रे पुस्तक नाम लिखा छिबो। जब अभिषेक पाएगा, मेमने का किताब में लिखवाया जाएगा। अभिषेक पहले मेष सब का जीवन पुस्तक लिखा छिबो। जिसका नाम उस किताब में नहीं लिखा वो आग का जेल में डाल दिया जाएगा। जो लोग मन का नाम से पुस्तक लिखा जाए ना, अग्नि में हृदय के पेवे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 15 वचन में, प्रकाश वाक्य 20 पर 15 पद अनुଯାୟୀ, जल्दी पढ़ो। प्रकाश वाक्य 20 रे 15। ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। कोई आग का जेल में जाने के लिए चाहता है, के अग्नि में हृदय को जावे चाहते। कोई नरक में जाने के लिए चाहता है, के नरक को जावे चाहते। के वो नरक में आग बुझता नहीं है, कीड़ा मरता नहीं है। से नरक रे कीट मरे नहीं कि अग्नि निवारण हुए ना। रात और दिन चिल्लावट है, दिवरात्रि अर्थ स्वर, वहाँ पर गीत नहीं है, सेडी गीत नहीं, वहाँ पर प्रार्थना नहीं है, सेडी प्रार्थना वहाँ नहीं, पर मन फिरावट नहीं है, सेडी मनी पड़ता नहीं, बपतिस्मा नहीं है, बपतिस्मा नहीं, कोई प्रभु का काम नहीं है, प्रभुंकर कार्य रोज नहीं, पर रोज चिल्लावट, दिन प्रतिदिन चिल्लाइबा, रात और दिन दुखी होते रहता है। दिवरात्रि अपने जीवन में डुबकी मारुछन्ते। ऐसा कितना लोग आग का जेल में जाना चाहता है। ए प्रकार केते लोक माने अग्निमय हृदय को जीवा चाहते। ठीक तरह से मन नहीं फिराया तो जाएगा उस स्थान पर। ठीक प्रभाव मन परिवर्तन न कले अग्निमय हृदय को जीवे। उस स्थान में नहीं जाने के लिए प्रभु ने ऐसा सम्मेलन रखे हमको चेतावनी दे रहा है। ऐसे स्थान को न जवनी मानते आपण पई सम्मेलन रखे प्रभु आपण चेतना दउछन्ते। प्रभु का नाम की तारीफ हो। प्रभु का नाम धन्यवाद। मेरा सुनने वाला प्रिय लोग, और सुनता प्रिय लोग माने उस नरक में कोई भी नहीं जाना। नरक करके जानते नहीं, वो बहुत भयानक स्थान है, अति भयंकर स्थान अटे। वो पर बहुत कीड़ा है, बहुत ही कीट मान अछन्ते। वो काटने से इतना खुजली होता है, बुझा नहीं पाएगा। यदि कीट कोड़े काटिले एते कुंडे हुए आपण से कुंडे बंद करि परिबा जाते रहेगा लेकिन आपको तसल्ली नहीं मिलेगा। आपण कुंड होतबे सांत्वना मिलिबा ना। शरीर में कुछ खुजली होने से खुजा के मस्त रहेगा। आपण का शरीर किसी कुंडे येले आपण कुंडे आपण शरीर एक प्रकार लगी रही। उसका बाद देखने से जलन होता है, सहन नहीं होता है। तापरे किसी समय पर से जगह जली उठे। इसलिए ऐसा जगह पे कोई मत जाओ। से मैं इस तरह की जान तो नहीं। कोई परवाह नहीं, पास्टर हम जाता है बोलने वाला, हिम्मत वाले जरा हाथ उठाओ। हाँ पास्टर सेठी गले मधे चलिबो से लोक माने साहस से हाले कहंतु परवाह नहीं, हम जाता है। हाँ पास्टर सेठी अग्नि हेले मधे मुझबी रे जीवे। वो जगह भी बहुत अच्छा है, से स्थान बहुत भलो। इस पृथ्वी में अच्छा खुशी से रह सकता है। ए पृथ्वी रे बहुत आनंद रे रहिबी, सुख विलास के साथ जी सकता है। सुख विलास रे जीवन काटिबी। खाओ पियो और मौज करो।
ଖାଅ ପିଅ ମନୋରଞ୍ଜନ कल କର। क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, ତେବେ କଣ ହବ କାଲି କଣ ଜଣା ନାହିଁ। परवाह नहीं, नरक में जाएगा, ହଁ ଲାପରवाହ ନାହିଁ, आपका जेल में जाएगा। ଅଗ୍ନି में ହ୍ରଦକୁ ଯିବି। ऐसा कोई है दांत ଏ उठाइए, ପ୍ରକାର ଯଦି କିଏ ଲୋକ ଅଛି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। हालेलुया बोलो, ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ। क्या लड़का लोग है तुम, ହଁ ନରକର ଲୋକମାନେ प्रभु କହିଲେ की नाम स्तुति हो। ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। उसका 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 कान मंद हो गया, ତାଙ୍କର କାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। लेकिन बहुत सावधान से सुन रहा है, उस जगह पसंद नहीं किया। ଯୋଉ ସାବଧାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, वो जगह में मत जाओ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। प्रभु हमको अधिक फल हमसे चाहता है। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଚାହାନ୍ତି। हम क्या क्या फल देना है? ଆମେ କଣ କଣ ଫଳ ଦେବା? पहला ପ୍ରଥମେ फिलिपियों की किताब पहला अध्याय का 11 वचन। ଫିଲିପି ପୁସ୍ତକ 1:11। पहला फिलिपियों की किताब पहला अध्याय 11 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 11। ଫିଲିପି ପତ୍ର 1:11 ପ୍ରଥମ ଫଳ। धार्मिकता का फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ଆମେ ଫଳିବା। प्रभु की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। जब मन फिरा के बपतिस्मा लेता है, ଯେତେବେଳେ ଆସି ମନ ପଡ଼ିଲେ ବାପ୍ତିସ୍ମ परमेश्वर का धार्मिकता को पूरा करता है। ତା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ऐसा लोग अधिक फल देगा। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। इसलिए मेरा सुनने वाला प्रिय लोग ମୋର ଶ୍ରବଣକାରୀ ଲୋକମାନେ जल्दी जल्दी बपतिस्मा लेके ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ वो फल देने के लिए आप आशा रखो। ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆଶା କରନ୍ତୁ। दूसरा फल ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଳ गलाती का पत्रिका 5 अध्याय का 22 वचन में ଗଲାତୀ ପୁସ୍ତକ 5:22 ଅନୁଯାୟୀ आत्मा का फल का बारे में पढ़ता है। ଆତ୍ମାର ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁ। जब मन फिरा के बपतिस्मा लेके अभिषेक पाया, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଅଭିଷେକ ପାଇବା ସମୟରେ हम कलीसिया के अंदर 9 प्रकार का फल देना चाहिए। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ 9 ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେବା। आके खाके पी के जाना नहीं है, आत्मिक फल देना और के लिए आशीष बनना चाहिए। ଆସିକି ଖାଇ ପିଇକି ଯିବା ତା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଫଳି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା। गलाती चैप्टर 5 वर्स 22 में 9 प्रकार का फल का बारे में पढ़ता है। ଗଲାତୀ ପୁସ୍ତକ 5:22 ରେ 9ଟି ପ୍ରକାର ଫଳ ବିଷୟରେ ପଢୁ। पहला हम प्रभु का कलीसिया में देने वाला फल प्रेम है। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଦଉଥିବା ଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। दूसरा आनंद, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନନ୍ଦ, दूसरा शांति, ଅନ୍ୟ ଶାନ୍ତି, और चौथी धीरज, ଚତୁର୍ଥ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, पांचवा कृपा, ତାପରେ ପରୋପକାରୀ, छठवा भलाई, ତାପରେ ଭଦ୍ରତା, 7 विश्वास, ସପ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, 8वीं नम्रता, 8 ମୃଦୁତା, 9 संयम है। ତାପରେ ଆତ୍ମସଂଯମ। इस तरह 9 प्रकार का फल देना है। ଏ ପ୍ରକାର 9ଟି ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେବା। इस फल देने से ही आपका कलीसिया, आपका जीवन, आपका परिवार दिन प्रतिदिन सीओ से प्रभु आशीष करता है। ଏ ପ୍ରକାର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଂହଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। प्रभु के नाम को तारीफ हो। ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ हो। तीसरा तृतीय फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 17, ଫିଲିପି ପତ୍ରୀ 4:17 ଅନୁଯାୟୀ हम बहुतायत से फल देने के लिए प्रभु चाहता है, ଆମେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ତୁମେ ଠାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଫଳ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମର ଲାଭଜନକ ବିଷୟ। प्रभु हम हर एक से बहुतायत से फल के लिए आशा रखता है। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଚାହାନ୍ତି। प्रभु के नाम को तारीफ हो। ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ हो। चौथी लूक सुसमाचार 3 अध्याय का 8 वचन में मन फिरावट का फल देना। ଲୁକ ସୁସମାଚାର 3:8 ଅନୁଯାୟୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। ऊपर ऊपर मन फिराना नहीं है, ठीक तरह से पाप को कबूल करके फिर वो दोष में लगने के बिना अपना जीवन को संभालना है। ଉପରେ ପରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା ନୁହେଁ, ଠିକ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣ ଜୀବନ କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। प्रभु के नाम को तारीफ हो। ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ हो। पांचवा ପଞ୍ଚମ रोमियो का किताब 6 अध्याय का 22 वचन में, ରୋମୀ ପତ୍ରୀ 6:22 ଅନୁଯାୟୀ रोमन चैप्टर 6 वर्स 22, ରୋମୀ 6:22 ଅନୁଯାୟୀ पवित्रता का फल प्रभु चाहता है। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ପବିତ୍ରତାର ଫଳ ଚାହାନ୍ତି। इसलिए हम मन फिरा के बपतिस्मा लेके हमारा जीवन को पवित्र में संभालने के लिए अभिषेक हमारा अंदर उंडेलता है। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦଉଛନ୍ତି। प्रभु के नाम को तारीफ हो। ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ हो। हम प्रभु के लिए दुष्ट फल नहीं देना। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟ ଫଳ ଦେବା ନାହିଁ। हाँ, वो फल प्रभु नहीं चाहता। ସେ ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। दुष्ट फल का मतलब क्या है? ଦୁଷ୍ଟ ଫଳ ବୋଲି କହିଲେ प्रभु का विरोध स्वभाव, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୋଧର ସ୍ୱଭାବ, गुस्सा, क्रोध, मत्सर, दाग, इस तरह परमेश्वर का विरोध स्वभाव हमारे अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए। ଏ କ୍ରୋଧ, ରାଗ, ଈର୍ଷ୍ୟା, ଅନେକ ପ୍ରକାର କୁସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧ ଅଟେ। ଆମ ଠାରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। कलीसिया में अच्छा फल देने के लिए
हमेशा सिद्ध होना चाहिए। मण्डलीले उत्तम फल देवा निमन्ते हामी सिद्ध हवा आवश्यक। भजन संगीता चैप्टर 91 वर्स 8, गीत संहिता 91 पर्व 8 पद अनुଯାୟୀ कोई भाई बहन लोग दुष्ट फल नहीं देना। कौनसी भाई भौणी माने दुष्ट फल देवा उचित नୁହେଁ। परमेश्वर का विरोध होने वाला स्वभाव हम प्रकट नहीं करना। प्रभुଙ୍କର विरुद्धाचरणର स्वभाव ଆମେ प्रकाश କରିବା समय ନାହିଁ। आएगा तो गाली देगा, स्वामी ଆସିଲେ ଗାଳି ଦେବେ, समय आएगा तो मारामारी करेगा, स्वामी ଆସିଲେ मारामारी समय କରିବେ, आएगा तो झगड़ा करेगा, समय ଆସିଲେ झगड़ा କରିବେ, समय आएगा तो हत्या करेगा। समय ଆସିଲେ हत्या କରିବେ। ये उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, स्वभाव नहीं बदलने से दुष्ट फल देके दूसरे को रुकावट बन जाएगा। ए प्रकार परित्राण यदि आपण फल दो उत्पन्न करूनांती ताले आपण दुष्ट स्वभावरे अन्य मानक जीवन को नष्ट करिवे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। प्रभु ने कहा मैं अच्छा फल देने के लिए मैं दाखबारी की बोया, उसके अंदर खड़ू फल दिया है। से प्रभु कहले उत्तम द्राक्ष क्षेत्र रे उत्तम बीज बुणिले भल फल चाहिए किंतु बन्य द्राक्ष फल फलिला। उस फल खा नहीं सकता है, से बन्य द्राक्ष फल खाई वो परिबा ना, बहुत खड़ू है। से बहुत तिक्त अटे। प्रभु अच्छा फल के लिए आशा रखा, प्रभु उत्तम फल पे अपेक्षा कले। उसने अच्छा खोदा और पानी डाला, खत डाला, झाड़ लगाया, अच्छा फल के लिए आशा रखा। पानी पकैले, जल सिंचन कले, माटी खोलिले, बाड़ बांधिले, भल फलर अपेक्षा कले। चारों ओर उसको भाड़ा बांधा है। चारियाडे बाड़ बांधिले। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। कोई दुष्ट जानवर उसके अंदर नहीं आना, को वन्य पशु ताठे प्रवेश न करिया पाए, वो हमारा दाखबारी को नाश ना करे। हमारा द्राक्ष क्षेत्र के नष्ट न करो। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु पवित्र नाम धन्यवाद हो। और ध्यान से सुनिए, ध्यान रे सुनंतु, हम इस तरह फल देना चाहिए। हमें एक प्रकार फल देबा, धार्मिकता का फल, धार्मिकतार फल, धीरज का फल धैर्यर फल और बहुतायश फल, प्रचुर फल, ऐसा देने वाला लोग में एक प्रकार दौते लोक मान ठारे हमारा अंदर कोई जानवर प्रवेश नहीं करना। एक प्रकार ठारे रहिले कौनसी वन्य जंतु प्रवेश न करो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। Psalms 80 verse 12 and 13, गीत संहिता 80 पर्व 12-13 पद अनुଯାୟୀ, भजन संगीता 80 अध्याय 12-13 वचन में गीत संहिता 80 पर्व 12-13 पद अनुଯାୟୀ पढ़िए। पढ़ंतु। କାହିଁକି ତୁମେ ତାହାର ବେଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଅଛ ଯେ ପଥିକ ସବୁ ତାହା ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ବନରୁ ବରହ ଆସି ତାହା ଉଜାଡ଼ି ପକାଏ, ବିଲର ପଶୁଗଣ ତାହା ଖାଇଯାଆନ୍ତି। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। बनसूवर उसको नाश किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद हो। ध्यान से सुनो, ध्यान रे सुनंतु, उस बाग का बारी, उस बाड़ा सब टूट जाने से जंगली जानवर, सुअर सब प्रवेश करेगा। जितेबेले से बाड़ भांगी गले सेतेबेले वन्य जंतु बरहा मध्ये प्रवेश करिबा। कोई भी बाड़ा को नहीं तोड़ना। के त बाड़ भांगंदो नाही। बाड़ा को तोड़ जाए तो जंगली जानवर अंदर आएगा। यदि बाड़ को भांगी देले वन्य जंतु प्रवेश करिबा। इसलिए ब्रदर ने अनाउंसमेंट किया, बाहर जाके अकेला में नहीं जाना, वहां पर विष वाला जंतु है। तिथे ब्रदर मध्ये कहले तुम्ही बाहर एकुटिया बुली बनाए सेठी वन्य जंतु गुडी का अछंती। बिंचू है, सांप है, कई प्रकार का जंतु है, आपको हानि करेगा। बिच्छा अछि, सर्प अछि, अन्य प्रकार वन्य जंतु जी आपण नाश करिवे। इसलिए अंदर ही रहना, बाहर मत जाओ। सेते भीतर रुहो, बाहर को जाओ ना। ये बाड़ा बांधने से भी हाथी आके तोड़ के अंदर आ जाता है। ये बाड़ बांधिले मध्ये हाथी आसिकी भांगी के भीतर को आसे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। ध्यान से सुनो, ध्यान रे सुनंतु, मेरा सुनने वाला प्रिय लोग, और सुनता प्रिय लोक माने, कटक का शहर का प्रिय लोग, कटक शहर प्रिय लोक माने, परमेश्वर ने हमारा चारों ओर बाड़ा बांधा है। प्रभु हमारे चारियाडे बाड़ बांधी चंदे। इस बाड़ा को तोड़ा तो सांप काटेगा। यदि ये बाड़ को भांगिले सांप धसिबो। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद हो। इसलिए बाड़ा को मत तोड़ो। ते बाड़ को भांगो नाही। अभी कितना बार पास्टर ने बाड़ा बांधा, हाथी आया तोड़ के अंदर आके फल पेल खा के चले गया। एडी पास्टर केते दर बाड़ बांधी दिले, हाथ आसी प्रवेश कला, भलो भलो फल खाई चली गला। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। क्या क्या जानवर आया, को पशु आसिला, क्या क्या जंतु आया। को जंतु आसिला। पहला जंगली सुअर आया। प्रथम बरहाटी आसिला। मैं सोचता हूँ जंगली सुअर भी इसके अंदर भी आया होगा। मु भाबुचे से वन्य बरहा मध्ये आठरे आसीगला। हाथी आता है, हाथी आसुची, सुअर आता है, घुसरी आसुची, सांप आता है, साप आसुची, बिंचू आता है, बिच्छा आसुची, और क्या क्या जंतु आता है। और को वन्य जंतु आछन्ते। यहाँ पर रहने वाला सब कुछ जानता है। एडी रोते लोक माने सब जानते। अभी ये बाग के अंदर बाग टूट गया और
जंगली सुअर अंदर आया। अब ये बाड़ भांगी गला बन्य बरहा भितर आसिला अंदर आके क्या किया? भितर आसी कौन वो कला दाग बारी के जड़ को काट लिया। से द्राक्ष क्षेत्र को जड़ उजाड़ी देला। सुअर को काम क्या है? जड़ को काटना। से घुसीर काम कौन चेरे को ओपाड़ी पकाइबा। इसका मतलब क्या है? और अर्थ कौन आप कलीसिया में अच्छा अच्छा फल देता है, आपण मंडली रे भल भल फल दउछंदी। आपका पवित्रता का फल, आपण पवित्रतार फल विश्वास का फल, विश्वासर फल प्रेम का फल, प्रेमर फल धीरज का फल, धैर्यर फल ये जड़ पूरा वो काट डालता है। ए सब मूल से घुसरी काटी पकाए। आपका प्रेम, आपका शांति, आपका समाधान सब नष्ट करता है। आपनका प्रेम शांति समाधान नष्ट कर दिए। जंगली सुअर आने के लिए मत देना। बनरो बरहा आसिया पय अनुमति दियंतु नाय। कई लोग पकड़ेगा, मस्त दारे लोग हट के खाएगा। किछ लोक माने से घुसरी के धरी भल भाବରେ खाइबे। इधर का लोग नहीं, दूसरा लोग, इधर का लोग बहुत अच्छा है। एटी लोक माने अन्य लोक माने एटी लोक ने बहुत भल। प्रभु के नाम की तारीफ हो। धन्यवाद हो मेरे सुनने वाला प्रिय लोग, मोर सुनदा प्रिय लोक माने आपका बाग के अंदर सुअर नहीं आना। आपनका बाड़ भितरे बरहा घुसरी न आसो। दूसरा, जंगली पशु नहीं होना चाहिए। द्वितीय वन्य पशु माने न आसंतु। 13 वचन पढ़ो। 13 पद पढंतु। 13 वचन। 80 रे 13 ବନରୁ ବରହା ଆସି ତାହା ଉଜାଡ଼ି ପକାଏ ଓ ବିଲର ପଶୁଗଣ ताहा ଖାଇ ଯାଆନ୍ତି। वन सुअर उसको नाश किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। मैदान के सब पशु उसे चार जाता है। बिलर पशुगण ता खाआंती। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। ये मैदान के पशु, उसका अर्थ क्या है? ये बिलर पशु बोले गला अर्थ कौन? हमारे अंदर दिखाई देने वाला दुष्ट स्वभाव। आम अंतर देखा जाऊ तो दुष्ट स्वभाव। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद हो। हम अच्छा अच्छा दिखाई देता है, अंदर दुष्ट स्वभाव से काम करता है। बाइक भाव भल देखा जाऊ आंतरिक भाव दुष्ट काम शैतान करे। हाँ, प्रभु के नाम की तारीफ हो। धन्यवाद हो। इसलिए ऐसा स्वभाव नहीं प्रकट नहीं करना। ये प्रकार स्वभाव का प्रकाश करीबा ना। मार्कस सुसमाचार 7वां अध्याय मार्क सुसमाचार 7 पर्व 20 से 23 तक पढ़ने से 20 ରୁ 23 पढ़ले हमारा हृदय से कई दुष्ट स्वभाव निकलता है, वो हमें अपवित्र बनाता है। हम हृदय अनेक दुष्ट स्वभाव भारी आस्ता है, से हम जीवन को अपवित्र करे। प्रभु के नाम को स्तुति हो। धन्यवाद हो। ये स्वभाव है, हमारे अंदर दुष्ट जानवर हैं। ये स्वभाव हम ठहरे तो दुष्ट पशु अटे। मैदान में रहने वाले दुष्ट पशु हैं। बिल्लरे तो दुष्ट पशु अटे। उसी को अनुमति नहीं देना। आपको तक अनुमति दियंतु नाय। वो वचन पढ़ो। बाकी पढ़ंतु। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରେ, କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈର୍ଷାଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, मूर्खता, यही समस्त मंद विषय भीतर बाहरी मनुष्य को सूची करे। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। ये दुष्ट स्वभाव है, ये दुष्ट मंद स्वभाव है। हमारे अंदर ये स्वभाव आने के लिए मत देना। ये अंतर ये स्वभाव पर अनुमति दियो। हमारा बाग सब नाश हो जाएगा। हमारा जीवन नष्ट हो जीव। हमारा बाग नष्ट हो जाएगा। हमारा उद्यान नष्ट हो जीव। इसलिए हमारा कन्मिशन का चारों ओर बाड़ा बांधा है। हमारे सम्मेलन चारियाडे बाड़ा बांधी छंती। अय्यूब का किताब पहला अध्याय का 10वां वचन में आइब 1:10 रे वो क्या कहता है? आइब कौन कहता शैतान कहता है, अय्यूब का चारों ओर उसने अपने बाड़ा बांधा करके शैतान प्रभु से कहता है, शैतान प्रभु को निकट कहते आइब रे चारियाडे तुम्हें तो बाड़ा बांधी अछ। उस बाड़ा को निकाल दो, आपको वो तुच्छ जानेगा। से आइब रे बाड़ा भांगी दियो, से तुमको परित्याग करिवो। बाड़ा को निकाल दिया तो भी अय्यूब ने प्रभु को नहीं छोड़ा। प्रभु आइब रे बाड़ा भांगी देले तथापि आइब प्रभु को छाड़ी लेना है। सिय्योन यरूशलेम में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए बाड़ा बांधना चाहिए। सिय्योन यरूशलेम जाते लोगों निमंते बाड़ा बांधिबा आवश्यक। हमको बाड़ा नहीं तो हम नष्ट हो जाएगा। यदि बाड़ा नथिले उद्यान नष्ट हो जीव। हमको बाड़ा क्या है? हमारा बाड़ा कौन अटे? पहला, प्रभु का लहू हमारे लिए एक बाड़ा होके खड़ा होता है। प्रथमे यीशु रक्त हम पई गोटे बाड़ा स्वरूप ठिया हुए। दूसरा, प्रभु का वचन। द्वितीय, प्रभुंकर वाक्य। तीसरा, अभिषेक। तृतीय, अभिषेक। तीसरा, प्रभु का काम है। चौथे, सब प्रभुंकर कार्य अटे। प्रेरितों को उपदेश, प्रेम रे प्रेरित मानक उपदेश, कृपा का जीवन, अनुग्रहमय जीवन, प्रार्थना का जीवन, प्रार्थनामय जीवन। इसलिए ये बाड़ा को नहीं तोड़ना। सेते में ए बाड़ा को भांगो तो ना। सुबह और शाम को प्रार्थना का बाड़ा बांधो।
दिन रात्रि सकाळ संध्या प्रार्थनार बाड़ बांधतु यीशु के लहू के द्वारा बाड़ा बांधो। यीशुଙ୍କ रक्त द्वारा बाड़ बांधतु ऐसा लोग में कोई दुष्ट जंतु अंदर नहीं आएगा। ए प्रकार ଲୋକଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁ ଆସିବ ନାହିଁ। हमारा प्रभु जल्दी आ रहा है। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। कृपा काल का पवित्र लोग, इस तरह अनुभव पाए लोग 100 का वो फल देगा। अनुग्रह जुगर पवित्र लोक माने ए प्रकार जीवन अतिबाहित करे 100 गुण फल वो फलाते। सियोन यरूशलेम में नित्य नित्य वहाँ पर वास करेगा। ସେମାନେ सियोन जेरूशलेम रे अनंत काल वास करिवे। हमारा प्रभु सियोन को बांध रहा है, हम प्रभु सियोन का निर्माण करूछन। यरूशलेम को बांध रहा है। जेरूशलेम का निर्माण करूछन। बहुत जल्दी वो मध्यकाश में आने वाला है। बहुत शीघ्र जिस मध्यकाश आसीबे। इब्रियों का किताब 10वां अध्याय का 27 वचन में, एब्री 10 ର 27 पद अनुसार, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 37, एब्री 10 ର 27, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय हो रहा है जबकि आने वाला आएगा वो देर नहीं करेगा। 37 पद कारण आउ अल्प समय मात्र जार आगमन करिबारे से आगमन करिवे, विलंब करिवे नाही। 100 का फल देने वाला पवित्र लोग को लेने के लिए यीशु बहुत जल्दी आ रहा है, देर नहीं करेगा। 100% फल उत्पन्न करते साधुमान को निमंत्रण संग्रह करबे यीशु शीघ्र आछन, विलंब करिवे नाही। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। पवित्र नाम धन्यवाद हो। याकूब का किताब 5वां अध्याय का 7 वचन में, याकूब पत्री 5 ର 7 रे पढ़िए। याकूब 5वां अध्याय का 7 वचन, याकूब पत्री 5 ର 7 पढ़ंतु। अतएव हे भाई माने प्रभु को आगमन पर्यंत धैर्य धरी रुह। देख कृषक क्षेत्र बहुमूल्य फल पाइबा निमंते धैर्य धरी आद्य शेष वृष्टि न हेबा पर्यंत अपेक्षा रे रहे। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बड़ा धन्यवाद हो। इसलिए हे भाइयों, ते हे भाई माने, भाई का मतलब क्या है? भाई ର अर्थ कौन? इब्रियों का किताब 3 अध्याय के पहले वचन में पवित्र भाई लोग, एब्री पत्री 3 पर्व 1 पद अनुसार पवित्र भाई, परमेश्वर का बुलावट से बुलाए हुआ पवित्र भाई लोग, ईश्वर का आह्वान द्वारा आह्वान प्राप्त पवित्र भाई माने संत पौलुस ने श्रेष्ठ अनुभव ने प्रकट किया है। सदफल श्रेष्ठ अनुभूति प्रकाश कले। हम कलिसिया में पवित्र भाई बहन लोग हैं, ऐसा बोलने वाला हाथ उठाइए। हमारे मंडले पवित्र भाई हम भोणी माने अटो से लोग माने हाथ उठातो। मैं कलिसिया में पवित्र भाई बहन लोग हैं बोलने वाला जोर से ले बोलो। मंडले पवित्र भाई भोणी से लोग माने जोर ले लेकंतो। हालेलुया। ये भाई प्रभु के आगमन तक धीरज रहो। हे भाई माने प्रभु का आगमन पर्यंत धैर्य धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फल चाहता है। कृषक क्षेत्र बहुमूल्य फल अपेक्षा करे। किसान बोलेगा तो हमारा यीशु, ऐसे वैसे कृषक बोले कले यीशु, वो यीशु हमारे लिए अच्छा फल को चाहता है। से यीशु हम ठारू उत्तम फल चाहते। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बड़ा धन्यवाद हो। खेती बोने वाला से जे के बुने बीज बुने वो अच्छा प्रभु से प्रार्थना, 3 साल तक बरसात नहीं आया। प्रभु 3 वर्ष तो वर्षा आसी नाही। प्रभु इस साल में तू बरसात देगा तो नीचे वाला भाग मैं ही लेगा, ऊपर का भाग मैं आपको देगा। से प्रभु आज ये वर्ष उत्तम वृष्टि देले से नीचे भाग मुन्ने भी ऊपर भाग तुमको दे देबी। 3 साल से बरसात नहीं है। 3 वर्ष धरी वर्षा नाही। प्रार्थना किया, प्रार्थना कला इस साल में बरसात को देगा तो नीचे वाला भाग मैं लेगा, ऊपर का भाग आपको देगा। प्रभु ये वर्ष यदि वृष्टि हेले नीचे भाग मुन्ने भी ऊपर भाग आपण को देबी। कृपा का परमेश्वर ने दया करके बड़ी बरसात को भेजा। अनुग्रह ईश्वर दया देखे भल वृष्टि देले। ये किसान ने क्या किया? कृषक कौन कला? वो खेती बोया है, से खेत रे बुनिले, अच्छा फल आ गया, भल फल आसिला। क्या खेती में क्या बोया था? से खेत रे कौन बुनी थिला? सैंगदाना बोया था। बादाम बुनी थिला। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद हो। बादाम पूरा गोड़ी में भर भर के घर लेके गया, पाला प्रभु को दिया है। से बादाम गुड़ी के भल भल जिनस गुड़ी को से घर को आनी देला, तारा मूल गुड़ी को प्रभु को देला। कितना अच्छा किसान है, देखिए केते भल कृषक देखंतु। लेकिन हमारे यीशु मसीह किसान किसी को फंसाएगा नहीं। किन हमारे यीशु कृषक काक मुंदे ए प्रकार धोखा देबे नाही। प्रभु जी माफ करो, मैं ऐसा गलती हो गया,
अगला साल में भी वर्षा देगा तो ऊपर का भाग मैं ही लेगा, नीचे का भाग आप देगा। से प्रभु दयाकरी जदि क्षमा कर अन्य वर्ष बोधे वर्षा देले जदि मु ऊपर भाग सॉरी तल भाग आपण को दे देबी, ऊपर भाग मु नेबी। दयावान का परमेश्वर अगला साल में भी अच्छा वर्षा दिया। दयालु ईश्वर आर वर्ष मध्ये भल वर्षा देले। वो क्या बोया था? कोन बुणीतिले? खेती में अच्छा फल आया, खेतर भल फल हला, देखने से एकदम आंख भर जाता है। देखिले भल आखी पे प्रसन्न। क्या बोया है? कोन बुणीतिले? वो हां मक्का बुणीतिले। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद हो। मक्खन पूरा घर में लेके गया, घास प्रभु को दिया। मक्का सारा घर को नहीं आसिला, घास प्रभु को दे दिला। ऐसा धोखा दे रहे वाले किसान लोग, ए प्रकार धोखा दउतवा कृषक माने। लेकिन हमारा यीशु धोखा नहीं देता। आमा यीशु धोखा देबे नाही। मैं अच्छा फल के लिए मैं आपको बुलाया, मोर उत्तम फल पय आपण आह्वान करिछि। 100% फल देना है, हमें 100 गुना फल दबा। मैं जल्दी आ रहा हूँ। मु शीघ्र आसु। उसका आने के पहले तांका आसीबार समय रा बहुत संभव दुनिया में देख रहा है, जगत अनेक घटना देखुछु, बहुत सारा दुष्काल हो रहा है, अनेक दुष्टता होउछि, अनेक अनेक दुष्काल होउछि। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। आप सोचता है पास्टर को बढ़िया नहीं समझता, प्रभु की तारीफ हो। प्रभु के नाम रे धन्यवाद। सुनने वाला प्रिय लोग, सुनते प्रिय लोग माने बड़ी बड़ी लड़ाई हो रहा है, अनेक अनेक युद्ध आसुछि। दुनिया में बड़ा भूडोल होएगा, जगत रे भूमिकंप हवा, बहुत नष्ट हो जाएगा, अनेक विनाश हो। इसलिए पहला युद्ध खत्म हो गया, दूसरा युद्ध खत्म हो गया, तीसरा युद्ध के लिए देश खड़ा है। प्रथम विश्व युद्ध होई सारी छे, द्वितीय विश्व युद्ध होई सारी छे, तृतीय विश्व युद्ध पाए जगत प्रसिद्ध होउछि। प्रभु के नाम को स्तुति हो। धन्यवाद हो। इसलिए हम इस युद्ध का पहले अपने आप को तैयारी होना चाहिए। से युद्ध पूर्वरो हमें निज निज को प्रस्तुत करिवा। प्रभु के नाम को स्तुति हो। धन्यवाद हो। एस्केल के किताब 21वां अध्याय यहेजकेल पुस्तक 21 पर्व 27 वचन में पढ़ता है। 27 पद रे पढ़ो। यहेजकेल 21 और 27। उसका उलट देगा, उलट पलट देगा, उलट देगा करके लिखा है। हमें तो आंबे ता उल्टाई पकाइबा, उल्टाई पकाइबा, उल्टाई पकाइबा। जे अधिकारी उठंती से न आसीबा पर्यंत एहा मध्य आउ रहिबो नाही, तो आंबे ताहाकु एहा देबा। मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब प्रभु के तक नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। ये युद्ध के बारे में लिखा है, ये वाक्य युद्ध विषय लिखा है। प्रभु के नाम की तारीफ हो। धन्यवाद हो। पहला महायुद्ध प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक यह युद्ध चला था। 1914 और 1919 पर्यंत चलिला। दूसरा युद्ध महायुद्ध 1939 और 1945 तक युद्ध चला था। 1939 नहीं 1945 पर्यंत द्वितीय विश्व युद्ध हला। तीसरा महायुद्ध कई घंटों में हो जाएगा करके हम सुन रहा है। से तृतीय महायुद्ध अनेक घंटा भीतर हे जे बोले हमें सुनो छो। इसलिए परमेश्वर का दिन आ रहा है, प्रभु का दिन आसोछि। जफनिया पहले अध्याय 14 से लेकर 18 तक घर में जाके पढ़िए। जिपनिया पुस्तक 1 पर्व 14 ने 18 जाके घर जाके पढ़ंतो। 21 विषय उसके बारे में लिखा है। 21 विषयटे ता विषय लिखा जायछि। आने वाला दिन में परमेश्वर का दिन में क्या क्या होने वाला है, ईश्वरंकर दिन रे कोन कोन घटिया में जाउछि, उस समय पर कोई मन सह नहीं पाएगा। से दिन के सही परिव नाय। इसलिए यहोवा का दिन के लिए सिद्ध नहीं होना, प्रभु का दिन के लिए सिद्ध होना चाहिए। गुटे सदा प्रभु का दिन निमंते नले प्रभु का दिन निमंते सिद्ध हुआ। यहोवा का दिन है, परमेश्वर का दिन है, नाशवान अंधकार और बड़ी परिश्रम का दिन है। सदा प्रभु का दिन रहा से अटे अनेक प्रकार विनाश, अनेक प्रकार अंधकारमय दिन अटे। अभी तक जो मन फिराया है, मन फिरावो, बपतिस्मा लेवो, आप प्रभु के आगमन के लिए सिद्ध बन जाओ। जो पर्यंत लोक माने बपतिस्मा नहीं नाती मन परिवर्तन करे बपतिस्मा के प्रभु का आगमन में सिद्ध हुआंतो। ऐसा एक समय आ रहा है, हम सुन नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, ऐसा एक दिन हमारे सामने आ रहा है। आम दिन आम सम्मुखरे हमें देखी परिबा नाही, सुनी परिबा नाही, ए प्रकार दिन आसोछि। एस्केल का किताब 21वां अध्याय और 6वां 7वां वचन में पढ़ने से, यहेजकेल पुस्तक 21 पर्व 6-7 पद पढ़िले। एस्केल का किताब 21 वर्स 6 and 7। यहेजकेल 21 6-7। एहे तु हे मनुष्य संतान, तुम्हें दीर्घ निश्वास छाड़, तुम्हें अपना कटी भांगी मनस्ताप पूर्वक सेमानक साक्षात रे दीर्घ निश्वास छाड़ब। तुम्हें किए हेतु दीर्घ निश्वास छाड़ुअछ,
ए कथा जेबे सेमाने तुमको पचारिबे तेबे तुमे कहिब संवाद सकाशे कारण ताहा आसुअछि तहिरे प्रत्येक हृदय तरली जीव सकल हस्त दुर्बल हेब प्रत्येक मन क्लांत हेब और समस्त आंठु जल परी हेब ताहा देख आसुअछि ताहा सिद्ध हेब एहा प्रभु सदा प्रभु कहते। सो हे मनुष्य के संतान तो आह मार भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार और जब वे तुझसे पूछे कि तू क्यों आह मारता है तब कहना समाचार के कारण क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो ऐसी ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी। हाँ, उसके बाद परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का यहोवा का वाणी यही है। अनंतर सदाप्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ या अटे। सुनिए प्रिय लोग, प्रिय ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, आने वाला दिन कितना भयानक, आगामी दिन केते भयंकर अटे। क्योंकि ऐसा बात होने वाला है कि सभी लोग का मन टूट जाएगा, ए प्रकार घटना बा प्रत्येक हृदय तरଳି ଯିବ, सबके हाथ ढीले पड़ेगा, सकल हस्त दुर्बल हब, सबकी आत्मा के चेहरा सब बदल जाएगा। प्रत्येक मन क्लांत हब। ऐसा दिन आने के पहले हमारा हाथ को हमारे घुटने को हम स्थिर करना चाहिए। ए प्रकार समय आसिया पूर्व हमर हाथ को आंठू का में स्थिर करिबा। ऐसा बुरा का दिन आ रहा है। ए प्रकार मंद काल आसुअछि। मेरे सुनने वाला प्रिय लोग, मोर सुनता प्रिय लोक माने इसलिए मीट खत्म होने के पहले मीटिंग समाप्त पूर्व एक अभिषेक होने से 100% फल देके जब यीशु बादल पर आएगा हम सब उठकर उस मध्यकाश में दिखाई देगा। अभिषेक प्राप्त करे 100 गुण फल फलिले जिस मध्यकाश राशि समय हमें तांको जगे भेटी परिबा। नाश का दिन आ गया है, विनाश दिन उपस्थित, इसलिए अभी कोई भी देर मत करो। आउ के विलंब करंतु नाही। क्यों परमेश्वर देर करता है? काहे कि प्रभु विलंब करंती। दूसरा पेत्रो 3 अध्याय के 9 वचन में द्वितीय पत्र 3:9 अनुसार सब लोग उद्धार पाने के लिए प्रभु धीरज रखता है। समस्त लोगों ने परित्राण पाए प्रभु धैर्य धरिछन्ति। दूसरा प्रेरितों का काम 3 अध्याय द्वितीय प्रेरित कार्य 3 पर्व 21 वचन में पढ़ता है। 21 पद पढ़ो। जब भविष्यद्वक्ताओं ने जो कहा वो पूरा होने तक वो धीरज रखता है। भविष्य वक्ता मानकर कथा सफल होवा पर्यंत से धैर्य धरन्ति। प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु का पवित्र नाम धन्यवाद। इसलिए मेरे सुनने वाले प्रिय लोग, मोर सुनता प्रिय लोक माने देश में कोई शांति नहीं है, ए देश रे शांति नाही, कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नाही। देश में युद्ध होने वाला है, आओ देश रे राज्य रे युद्ध हवा, सुनामी होने वाला है। सुनामी हवा। आमोस का 5 अध्याय का 8 वचन में आमोस पुस्तक 5:8 अनुसार सुनामी के बारे में स्पष्ट में लिखा गया है। सुनामी विषय स्पष्ट रूप में लिखा जाए और भूमि कंपित हो जाएगा, भूमि कंपित हवा, जहाँ जहाँ अकाल गिरेगा, अनेक स्थान रे दुर्भिक्ष हवा। मेरे सुनने वाला भाई बहन लोग, मोर सुनता भाई भौणी माने हमारे लिए रात के वक्त एक अभिषेक आवश्यकता है। हमारी मंदिर रात्रि समय रे गुड़ अभिषेक आवश्यक। हम सभी लोग 100% फल देंगे बोल के हाथ उठाया। हमें समस्त 100 गुण फल फले बोले हाथ टेकिलो। ये फल देना चाहिए तो फल दवा पाए पवित्र आत्मा का अभिषेक का द्वारा ही अधिक फल हम प्रभु को दे सकता है। पवित्र आत्मा अभिषेक द्वारा प्रभु का पाए हमें अधिक फल फली परिबा। इसलिए पवित्र पौलुस ने कहा आत्मा का फल हम कलीसिया में देना चाहिए। प्रेरित पाउल कहउछन आत्मा फल मंडली प्रकाश करिबा। सभी लोग अभिषेक के लिए जगह देना है। समस्त अभिषेक में स्थान दियंतो। पहला सामुएल 16 अध्याय, प्रथम सामुएल 16 पर्व हम वहाँ पर साउल के बारे में पढ़ता है। सेडी साउल विषय पढ़ोछु। साउल को परमेश्वर ने अभिषेक किया, वो अभिषेक खो गया। साउल को ईश्वर अभिषेक कले, साउल से अभिषेक नष्ट कले। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रणाम गौरव। 16 अध्याय का और 4 वचन पढ़िए। 16:13 16:14 पद पढ़ंतु। प्रथम सामुएल ताऊ सामुएल तैल श्रृंग नहीं ताको भ्रातृगण मध्य अभिषेक कले तहिरे से दिनावधि सदाप्रभुଙ୍କର आत्मा दाऊदको आक्रांत कले। ए उत्तरे सामिल उठी रामा को चली गले, मात्र सदाप्रभुଙ୍କ आत्मा साउलको ठारू प्रस्थान कले। बस और यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने इस्राएल के ऊपर साउल का अभिषेक किया। प्रभु इस्राएल पर साउल को अभिषेक कले, राजा बना के रखा, राजा बने के रखले। आज रात का वक्त, आज रात्रि समय जो लोगों ने अभिषेक पाके जो मैंने अभिषेक खो गया, अभिषेक नष्ट करिछन, पश्चाताप करो, अनुताप करंतु। प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु दे क्षमा करंतु। तेरे आत्मा को मुझ में उंडेल दो, तुम्हारा आत्मा पर प्रेरणा करो। मेरा आत्मा
तूने दिव्य आत्मा को निकाल ना देना। से मोर हृदय पवित्र आत्मा को दूर करो नाय। ऐसा दावीद कहते प्रभु ने तूने दिया अभिषेक मुझसे निकालो मत। दाऊद कहते प्रभु देता तो मोर अभिषेक दूर करो नाय। यहोवा ने शमूएल को द्वारा शाऊल का अभिषेक किया, अभिषेक नष्ट हो गया, दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश किया। शमूएल द्वारा ईश्वर दाऊद शाऊल को अभिषेक कले तथापि ईश्वर आत्मा दूरे मंद आत्मा प्रवेश कला। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद। इसलिए आज रात का वक्त आज रात्रि समय मेरे को अभिषेक चाहिए। मते अभिषेक दरकार। ऐसा लोग ए प्रकार लोक माने ताली बजाकर ताली मारी दोनों हाथ उठाओ। दुई हाथ उठांतु। क्या बोलते कुया कुई भाषा में टपाई टपाई बोल के हम गाना गाने वाला है। कुई भाषा टपाई टपाई बोली गोटे गीत अच्छी। दोनों हाथ उठाओ। दुई हाथ उठांतु। 1 मिनट गोटे मिनिट आपका सारे दुष्ट स्वभाव निकल जाना है। आपणकर समस्त दुष्ट स्वभाव भारी जाओ। परमेश्वर का दिव्य स्वभाव से भरना है। प्रभुंकर दिव्य स्वभाव रे पुण्य जाओ। शाऊल को अभिषेक की वो नष्ट कर दिया। जो लोक मन अभिषेक नष्ट करिसंती। दोनों हाथ उठाओ। दुई हाथ उठांतु। दोनों हाथ उठाओ। दुई हाथ उठांतु। भाषा नहीं समझता, बजाओ ताली बजाओ। ताली मारांतु। ताली बजाओ। ताली मारांतु। टपाई टपाई रक्त धारा झरी गाला रे प्योते झरी गाला रे प्योते झरी गाला। हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। समाज हाथ उठाओ। रक्त धारा झरी गाला रे प्योते झरी गाला रे प्योते झरी गाला। नाई नळपरी झरी गाला। नाई नळपरी झरी गाला। कलवरी कृष्णरे जीवन देले। कलवरी कृष्णरे जीवन देले। मोर पाप पाई मोले। टपाई 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 रक्त धारा झरी गाला रे केते झरी गाला रे केते झरी गाला। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद। मेरे सुनने वाला प्रिय लोग, सुनता प्रिय लोक मान शाऊल ने अभिषेक पाया, नष्ट किया, दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश किया। शाऊल अभिषेक पाइले नष्ट कले मंद आत्मा प्रवेश कला। हम परमेश्वर का कलीसिया में रहकर अभिषेक पाकर नष्ट होकर हम पीछाटा हुआ अनुभव में दिखाई देता होगा। हमें ईश्वर मंडल रे पवित्रता प्राप्त करी नष्ट करे पछगुंचा अवस्था रे देखा जाउतबे। लेकिन प्रभु आपको नया करना चाहता है। किने प्रभु आप नुआ करे में चाहुछंदी। जब दावीद को पर अभिषेक आया, इतले दाऊद पर अभिषेक आसिला बड़ी सामत के साथ उतराया। बहुत पराक्रम सहित ओलेला। पहला सामुएल 16 अध्याय का 13 वचन में पढ़ता है। प्रथम सामुएल 16 और 13 में पढ़ो। दावीद को ऊपर अभिषेक उतराया, बड़ी सामर्थ पाया है। दाऊद पर इतले अभिषेक ओलेला महा सामर्थ ओले आसिला। आज ये वचन सुनता हुआ सभी लोग आजी एई वाक्य तो समझते आप शाऊल के समान नहीं रहना। अपना शाऊल तुल्य रुवंत नाही। अभिषेक नष्ट करके पीछाटा हुआ अनुभव में नहीं रहना। अभिषेक प्राप्त करी नष्ट करी पछगुंचा अवस्था रुवंत नाही। नया अभिषेक से भर जाना है। नूतन अभिषेक रे पुण्य जानतो। तब ये कृपा काल का पवित्र लोग 100% प्रतिफल देगा। ताले अनुग्रह जुगर पवित्र लोक माने 100 गुना फल फलिबे। अति जल्दी, बहुत जल्दी से सियोन यरूशलेम में प्रवेश करेगा। हाँ अति शीघ्र में नूतन यरूशलेम सियोन में प्रवेश करिबो। जब दावीद को पर जब अभिषेक आया, दाऊद पर जब अभिषेक आसिला 16 अध्याय का 18 वचन में, 16 पर 18 पद रे हिंदी में पढ़ो, हिंदी में। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलहम में ईसाई के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु धन्यवाद हो। दावीद को पर अभिषेक आया, वो बड़ी सामर्थवान बन गया। जितने दाऊद पर अभिषेक आसिला से महाविक्रमशाली हले। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद हो। अच्छा वीणा बजाने वाला गीत गाने वालों के बदल गया। बोलो गायक वीणा बजारे व्यक्ति बदल गया। अभी आप अभिषेक पाएगा तो आपका गीत क्या बोलता है, गीत गाएगा तो सारे क्या बोलता है गदा भी क्या बोलते भाग जाएगा। जितने अभिषेक सहित आप जितने नूतन गीत गाइबे गध मध्य शुणी दौड़ब। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। लेकिन अभिषेक आएगा तो अभिषेक आसिले हमारा स्वर भी बदल जाएगा। हमारा सुर बदल जीव। दावीद को पर अभिषेक आया, गीत गाने वाला बजाने वालों के बदल गया। दाऊद पर अभिषेक आसिला बिना वाद्य कर एवं गायक बोली बदली गला। दूसरा वो वीर बन गया। तापर से योद्धा हला। जब अभिषेक उतराने के बाद अभिषेक होलेला परे वो जंगल में
भेड़ को चराने के लिए गया, ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଥିଲେ वहां पर एक शेर आया, वो भेड़ को पकड़ के जा रहा था। ସେ ଗୋଟେ ସିଂହ ତାର ମେଷକୁ ଧରି ଯାଉଥିଲା। प्रभु स्तुति हो। ଧନ୍ୟବାଦ। उसको दौड़ा, उसका मुंह पकड़ा, फाड़ दिया है। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସିଂହର ମୁହଁକୁ ଫାଡ଼ିଦେଲେ। प्रभु की स्तुति हो। ଧନ୍ୟବାଦ। और बालू आया, उसको भी मार डाला। ଭଲ୍ଲୁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ମାରିଦେଲା। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ଧନ୍ୟବାଦ। जब अभिषेक आएगा तो वीर बन जाएगा। ଅଭିଷେକ ପାଇଲେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଯିବେ। आपका ऊपर प्रभाव करने वाला जादू, टोना, बीमारियां सब भाग जाएगा। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ରୋଗ, ଦୁର୍ବଳତା, ଗୁଣି ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପଳାୟନ କରିବ। अभी कितना लोग बीमार लोग हैं, ଅବି ଅନେକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। कितना लोग जादू टोन से बांधा हुआ है, କେତେ ଲୋକମାନେ ଗୁଣି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ, कितना लोग कष्ट में हैं, କେତେ ଲୋକ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। सब अभिषेक के द्वारा टूट जाएगा। ସବୁ ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ଭଗ୍ନ ହେଇଯିବ। बहुत बड़ा वीर बन जाएगा। ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଯିବେ। तीसरा वो युद्ध का वीर है। ତାପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ବୀର ଅଟନ୍ତି। वो गोलियात को प्रभु उसने जय पाया। ଗୋଲିଆତ ଉପରେ ସେ ଜୟଲାଭ କଲେ। फिलिस्ती लोग, इसराइल का विरोधी लोग, ଫିଲିସ୍ତୀ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧୀ। ये संसार आत्मिक लोग का विरोध है। ଏ ଜଗତ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ये संसार को जीतना चाहिए तो ଏ ଜଗତକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ आत्मिक हथियार धारण करो, ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଅସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର, अभिषेक को धारण करो। ଅଭିଷେକ ଧାରଣ କର। इसलिए दावीद ने एक और वह वीर योद्धा भी था और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी था। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। एक ही पत्थर से गोलियात को मारा और मर गया। गोटे चिकन पथ द्वारा गोलियात को मारी के बध कले। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद। मेरा सुनने वाला प्रिय लोग, सुनते प्रिय लोग माने, अभिषेक का द्वारा दावीद ने साउल के ऊपर जय पाया। अभिषेक द्वारा दाऊद गोलियात पर जय लाभ कले। साउल क्या प्रकट करता है? साउल कौन प्रकाश करे? ना मानने वाला स्वभाव, ना मरुवा स्वभाव, आज्ञा नहीं मानता है। से लोक मानु नाते। कलीसिया में भी कई लोग आज्ञा नहीं मानेगा। अंडर कर आज्ञा मानु नाते। ऐसा लोग 100 का फल नहीं देगा। ये लोक माने 100 गुण फल पड़ी पारिबे नाय। शेर के ऊपर जय पाया। से मैंने सिंह पर जय पाइले। शेर का मतलब क्या है? सिंह अर्थ कौन? घमंड का स्वभाव, गर्वर स्वभाव। हमारे अंदर घमंड होने से हम प्रभु के आगमन में नहीं जाएगा। हमें अहंकार तेले प्रभु के राज्य में जाई परिबो नाय। तीसरा बालू के ऊपर जय पाया। तृतीय भल्लू पर जय पाइला। बालू का मतलब क्या है? भल्लू अर्थ कौन? शरीर का स्वभाव, शारीरिक अभिलाष। उसने जय पाया। तापर दाऊद जय पाइले। और गोलियात के ऊपर जय पाया। तापर गोलियात पर जय पाइले। गोलियात का मतलब संसार का आत्मा। गोलियात बोले गले जगत और आत्मा। आज कितना लोग जय पाना चाहता है? कितने लोग माने जय पाए चाहते? प्रभु क्या कहता है? प्रभु कौन क्वेश्चन? यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय में, जोनास सुसमाचार 15 पर्व रे, आपको जो चाहिए मांगो मैं तुझे देंगा। आपण जा चाहते मांगो मु तुमको ता देबी। आज रात को आपको क्या चाहिए? आपण रात रे तो कौन दरकार? आप जो चाहता है मैं देंगा। आपण जा चाहिए मु ता देबी। 8वां वचन में पढ़ता है, 8 पद पढ़ो, आपको जो चाहिए मैं दूंगा। तुम्हें जा चाहो मु ता देबी। जदि तुम मैंने मो ठारे रुह आ मोहर वाक्य तुम मान रुहे ताहले 16 वचन। क्षमा करी 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद हो। अभी आपको क्या चाहिए? अबे कौन दरकार? आप दावीद के ऊपर आए हुआ वो सामर्थवान अभिषेक चाहिए क्या? दाऊद उपरास्त महा विक्रमशाली अभिषेक चाहते क्या आपकी चंगाई चाहिए क्या? अपने सुस्थता चाहते क्या जादू टोने से जय पाना है क्या? जादू मंत्र जय पाए चाहते क्या आपको प्रबल के शत्रु के ऊपर जय पाना है क्या? मेरे शत्रु प्रबल जय पाउछते कि परमेश्वर उठेगा, शत्रु भाग जाएगा। परमेश्वर उठबे, शत्रु छिन्न बिनबे। 68 साम्स पहले वचन में पढ़ता है, गीत संख्या 68 रो 1 रे पढ़ो, परमेश्वर उठे शत्रु भाग जाएगा। परमेश्वर जागी उठबे, शत्रु छिन्न बिनबे। दावीद को ऊपर आए वो सारे शत्रु के ऊपर जय पाया। दाऊद अत्र शत्रु और जय पाइले। जय पाना चाहिए। लोग सब लोग खड़ा हो जाओ। जो लोग माने जय पाइबे चाहजी समस्या ठिया होंतो। आपको क्या चाहिए? आपण कोन दरकार? आपको कर्जा से मिटाना चाहिए। आपण कोन ऋण रो समस्या भारी से बीमार से चंगा पाना चाहिए। रोग रो सुस्थता चाहते कि? पति पत्नी जुदा हो गए, एक होना चाहता है। स्वामी स्त्री बिछने गले एक हो पाए चाहते कि? नाना प्रकार के समस्या से बांधा हुआ
छुड़ाना चाहता है क्या? विभिन्न समस्या बंधन अच्छे आपण कौन मुक्त होगा चाहते कि प्रभु आपको अभिषेक करना चाहता है। प्रभु आपण अभिषेक करने चाहते सब लोग खड़े हो जाओ। समस्त ठिया हूँ सबको ऊपर एक अभिषेक उतरने वाला है। समस्त पर उड़ा अभिषेक लेबे जाओ छे कोई भी चुपचाप नहीं रहना। के चुपचाप बसिबे नाय। ये मीटिंग अभी बंद कर रहा है। ए मीटिंग अभी बंद करू छु। हम प्रभु चाहता है हम प्रभु में बने रहना प्रभु चाहिए। चाहते प्रभु ठरे लागी रहिबा। मैं दाख लेता हूँ। मुद्रा खेलता तुम मैं दाख का बारी हूँ। मुद्रा खेलता तू दाख का लेता है। मुद्रा खेलता मुझे अंदर बने रहना। तुम मोठे लागी तो रहो अधिक फल देगा। अधिक बलत्पन करिबो। ऐसा फल देने वाला पवित्र लोग को ए प्रकार फल दोते पवित्र लोक मानको मध्य आकाश में यीशु आ रहा है। मंदिर आकाश रे यीशु आछंदे कितना लोग यीशु मिलने के लिए चाहता है? केते लोग यीशु भेटे में चाहछंदे ये लो सब अभिषेक के लिए जगह दो। एमने समस्त अभिषेक में स्थान दियंतो जो भी चाहिए वो प्रभु देने के लिए चाहता है। आपण जा चाहछंदे प्रभु ता दबा चाहछंदे आंखें बंद करो। आखि बंद करो कोई भी आंख खोल के मत देखो। कि आखि खोली देखंतो अरे एक ऊपर अभिषेक उतर रहा है। प्रत्येक ऊपर अभिषेक को लिया सोचे जितना लोग बीमार हैं वो लोग हाथ उठाओ। जितने लोग रोगी से मैंने हाथ उठांतो हाथ उठाओ। बीमार लोग रोगी लोग मैंने हाथ उठांतो अभी आपको चंगाई अभी आपण सुस्थता मंत्र और जादू टोना कई प्रकार के शैतान का युक्त से बांधा हाथ उठाओ। मंत्र जादू मंत्र शैतान शक्ति द्वारा आक्रांत लोग मैंने हाथ उठांतो दावीद को पर उतराए हुआ सामर्थवान अभिषेक हमारे पर उंडेले वाला है। दाऊद पर प्रेरणा तुम्हें महा विक्रमशाली अभिषेक हम पर ले में जाओ छे इसलिए अपने मुंह खोलो। ते मुंह फुटांतो आप जो मांगा वो मैं तुझे देगा। तुम्हें जा मांगिवा हमें था देबो। मेरा पिता का नाम से और मेरा नाम से जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा। मो पिता का नाम रे मो नाम रे जा मांगले हमें तुमको दबा। मेरा पिता महिमा पाने के लिए मैं ऐसा करेगा। मोरा पिता महिमा ने तुम्हारी मंदे मुता करिबे। अधिक फल देने के लिए मैं तुझे बुलाया। अधिक फल दा पई मुत मो डाकिया छे। सब लोग मुख करो। समस्त मुंह फुटांतो सब समर्पण करो। समस्त समर्पण करो। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मंडला रहा है। प्रभु का आत्मा गमन गमन करू छे। ये मैदान के चारों ओर प्रभु का दूत लोग ने रखा है। ए चारियाडे प्रभु का दूत माना प्रहरी छे। उसका सामर्थ तेरे अंदर उंडेलने वाला है। अंगर शक्ति आपण पर ढाळो छंते। मेरा शक्ति तुझको उंडेल दूंगा। मोरा शक्ति मुत मो ढाळीबे। मुंह खोलो। मुंह बिटांतु उसका नाम से मांगो। संग नाम रे मागंतु। मुंह खोल के मांगो। मुंह खोली प्रभु मागंतु। ये प्रार्थना खत्म होके ए प्रार्थना सरो सरो जब गेट का बाहर जाएगा गेट बाहर गले घर जाएगा घर गले आपका काम पूरा हो जाएगा। आपण घर राज्य समाप्त हो जइबो। विश्वास करने वाले में बड़े बड़े काम करेगा। विश्वास करते लोग माने मान मान कर जो देखिबे। सभी को मैं आशीष करने के लिए आया है। हां समस्त आशीर्वाद प्रभु आछंदी। सारे शक्ति को भाग जाने वाला है। समस्त शस्त्र पड़ान करू छी। दोनों हाथ उठाओ। दुई हाथ उठांतु। दोनों हाथ उठाओ। दुई हाथ उठांतु। ताली बजाओ। ताली मारंतु। यीशु आएगा। यीशु आसीबे। मुझे ले जाएगा। हम यीशु आसीबे। उसका मध्य आकाश में दिखाई देगा। हां मध्य आकाश रे मोता को देखिबी। अन्य भाषा बोलो। परभाषा रे कथा कोंदु। ताली बजा के ताली मारी। अन्य भाषा बोलो। परभाषा रे कथा कोंदु। मेरा बख सवाल हमारा आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा 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 यीशु जल्दी आएगा